नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ईटिंग डिसऑर्डर यानी कि भस्मक रोग। यह इंग्लिश में इसको बुलिमिया बोला जाता है। तो ये एक प्रकार का ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें कि मतलब आदमी खाता ही रहता है, उसकी भूख ही शांत नहीं होती। अभी 10 रोटी खा जाएगा, थोड़ी देर बाद ही उसको हल्की हल्की भूख लगनी शुरू हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि कब 10 रोटी खाई थी और अब फिर 10 रोटी की और भूख लग जाती है। कई कई लोग इसको दर्जनों केले खा जाते हैं और चावल आदि भी खा जाते हैं, मिठाई आदि भी खा जाते हैं, फिर भी पता नहीं चलता कि वो भोजन कहाँ जाता है। तो यह एक प्रकार का वैसे तो पित्त रोग है जो कि शरीर की अग्नि को बढ़ा देता है। अच्छा, पित्त रोग जो दोष होता है, हमारे पित्त दोष के बढ़ने के कारण यह रोग होता है। तो यह किस कारण से होता है? तो जिस कारण से पित्त दोष बढ़ता है वही इस रोग का कारण होता है कि किन कारणों से यह होता है। तो पित्त दोष और इस रोग के होने के कारणों के बारे में अब मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले पित्त दोष को जो बढ़ाती हैं वह हैं जितनी भी जो चीजें होती हैं, जो पदार्थ होते हैं जो खाने के बाद हमारे शरीर में जलन पैदा कर देते हैं, जैसे कि समोसा, चाट, पकौड़ी और गोलगप्पे का पानी, जंक फूड जो बाहर मिलता है, पिज्जा, बर्गर, और जो होटल ढाबे में खड़े मसालेदार जो चीजें मिलती हैं वह, और जो भी रेस्टोरेंट में खाना जो बनता है उसके अंदर भी खड़े मसाले उपयोग होते हैं। तो उनके खाने से भी हमारे शरीर में जलन होती है, जिसके कारण पित्त भी बढ़ता है। और जब रूखा सूखा भोजन भी करा जाए तो उसके कारण वात बढ़ता है। तो वायु क्या होती है, वायु भी अगर इसके साथ में बिगड़ जाती है तो यह पित्त को और ज्यादा भड़का देती है, पित्त को और ज्यादा दूषित कर देती है, जिसके कारण जो हमारी शरीर की जठर अग्नि जो होती है वह अत्यंत तीव्र हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जितना भी खाया पिया होता है उन सबको तुरंत ही भस्म कर डालती है। तो इसीलिए जितना भी खाओ वह हमारी अग्नि तुरंत भस्म करके शांत नहीं होती, फिर हल्का हल्का पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो जठर अग्नि है वह खाना पचाने के बाद हमारे शरीर को खाने लग जाती है। इसीलिए बहुत दिन तक भूखा रहने के बाद हमारे शरीर से जान निकल जाती है, क्योंकि वह अंदर की अग्नि हमें ही खाने लग जाती है। इसके लक्षणों के बारे में अगर हम बात करें तो बार बार प्यास का लगना, बार बार भूख का लगना और शरीर में जलन सी भी होना, दोनों पसलियों के बीच में हल्की हल्की जो होता है वो पेन होता रहता है उसके अंदर, की मन करता है कि कुछ खाए जाऊं, जब कुछ खा लेते हैं तो सही हो जाता है, फिर हल्का हल्का पेन होना शुरू हो जाता है। शरीर में स्वेलिंग भी देखी जाती है इस रोग के अंदर। तो यह इस रोग के मुख्य मुख्य लक्षण होते हैं। अब इस रोग के आयुर्वेदिक उपचार के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो उपचार रहेगा, गूलर के जो फल होते हैं उनको आप छाया में सुखा लीजिए, उनका चूर्ण बना करके आप 1/4 चम्मच चूर्ण साधारण पानी के साथ दिन भर 3 बार सेवन करते हैं तो यह रोग आपका 15-20 दिन में या 1 महीने में ही स्वस्थ हो जाएगा। उसके अलावा जो दूसरे नंबर की टिप रहेगी, बेसिकली आपको पित्त कम करने वाली चीजें इसके अंदर खानी है। तो पित्त कौन सी चीजें पित्त को कम करती हैं और जो थोड़ी हैवी डाइट होगी वो वाली चीज हमें सेवन करनी, जैसे घी से बनी चीजें हमें खानी है इसके अंदर। तो घी से बनी चीजें, घी वैसे ही पित्त का नाश करने वाला होता है और देरी से भी पचता है, जिससे कि अग्नि बहुत देर में उसको पचाएगी। ये नहीं कि आपने खाया और तुरंत पच जाए, तो उसको थोड़ा हैवी चीज इसके अंदर हमें खाना होगा। तो जो भोजन है उसके अंदर आप घी की मात्रा थोड़ी ज्यादा बढ़ाएं। हलवा इसके अंदर आप खा सकते हैं। इसके अंदर खीर बहुत ज्यादा अच्छी मानी गई है। यह खीर इसका रामबाण औषधि है। आप खीर का अत्यधिक इसके अंदर सेवन कर सकते हैं, हलवा का इसके अंदर सेवन कर सकते हैं, या फिर खाना खाने के बाद 1 चम्मच घी आप ऐसे भी ऊपर से पी सकते हैं। बीच बीच में जब भी हल्की हल्की भूख लगे आप 1 चम्मच घी वैसे खा सकते हैं, या फिर कोई मीठा घी से बनी हुई चीज खा सकते हैं, जिस कारण पित्त आपका शांत रहे और भूख भी दब जाए, क्योंकि घी वाली चीज उसको पचा नहीं पाती। तीसरा इसके अंदर जो नुस्खा रहेगा वह है भैंस का दूध, भैंस का घी। यह इसके अंदर सबसे ज्यादा रामबाण का काम करेगा। तो भैंस का दूध और घी आप खाने में इस्तेमाल करें। अगर खीर भी बनानी हो तो भैंस के दूध की ही बनाइए। जब ठंडी हो जाए तो उसके अंदर 1 चम्मच अगर आप शहद डाल के पीते हैं तो अगर यह रोग आपका
कुछ ही दिन पुराना है तो आपका 4 या 5 दिन में ही यह रोग ठीक हो जाएगा। तो नंबर 4 की जो हमारी टिप रहेगी भस्मक रोग के लिए, वह है अश्वगंधा चूर्ण। अश्वगंधा चूर्ण को भी आप रात को भैंस के दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्मी और शंख पुष्पी का भी सेवन आप सुबह खाली पेट कर सकते हैं साधारण पानी के साथ। इसके अलावा जो अगला जो नुस्खा रहेगा वह है बेर की गुठली। बेर जो आता है जो हम खाते हैं उसकी गुठली जो होती है उसको 2 चम्मच पानी में अच्छे प्रकार से घिस लीजिए और उस पानी का भी आप सेवन कर सकते हैं, तो भी इस रोग के लिए वह बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको कोई फ्रूट्स वगैरह खाने हो तो आप केले वगैरह का फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। दालों का भी आप सेवन कर सकते हैं। सोयाबीन की दाल भी इसमें काफ़ी अच्छा रहता है, आप वह भी खा सकते हैं। इसमें परहेज रखने वाली बात यही है कि खान पान और अन्न का भक्षण करना इसमें बिल्कुल भी बंद न करें। भूख लगे तब खाएं, लेकिन साथ साथ में उपचार भी करते रहें, तभी यह जाके रोग ठीक होता है। अगर आप इसमें कुछ भी खाना पीना बंद अगर कर देते हैं तो यह शरीर में ही आपको घाव करना शुरू कर देगा और यह आगे चलकर फिर खतरनाक रोग बन जाता है। फिर आगे चलकर इसमें आपको मोटापा भी देखने को मिल सकता है। मोटापा अत्यंत बढ़ जाता है और शरीर की अग्नि भी आपको भस्म कर डाल सकती है। तो परहेज में आपको इन बातों का खास ख्याल रखना है। और खाने पीने का, जैसे कि खीर और भैंस का दूध, घी, इसमें सबसे रामबाण औषधि है। इसको आप घरेलू नुस्खा मानिए या आयुर्वेदिक नुस्खा मानिए, यह इसके अंदर बहुत ही कारगर और कभी ना विफल होने वाली औषधियां हैं। तो यह थी आज की हमारी वीडियो भस्मक रोग के ऊपर। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।